जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, ब्रिटेन के बर्मिंघम में कौन से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है? तो याद रखेंगे 22वें। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो 22वें। तो ब्रिटेन के बर्मिंघम में कौन से राष्ट्रमंडल खेलों का शुरुआत हुआ है? तो 22वें। याद रखेंगे, इसे दूसरे लहजे में पूछ सकता है, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन के बर्मिंघम में। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा लंदन। क्या बोलेंगे? ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। क्लियर है? और लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो थेम्स या टेम्स नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? किस पे? थेम्स या टेम्स नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब से हो रही है? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा कॉमनवेल्थ गेम। कौन सा गेम? कॉमनवेल्थ गेम 28 जुलाई से 8 अगस्त में होगा। क्लियर? कुल कितने देश शामिल होंगे? 72 देश के 5000 खिलाड़ी शामिल होंगे। क्लियर है? और ब्रिटेन के बर्मिंघम में कौन से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई? तो आपका जवाब हो जाएगा 22वें। क्लियर है? चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो याद रखेंगे सुनील गावस्कर। क्या रखा गया है? गावस्कर। नाम क्या रखा गया है? गावस्कर। क्लियर? यानी इंग्लैंड का जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम अब रख दिया गया है गावस्कर। क्लियर? और ये किसके नाम पर रखा गया? तो आपका जवाब हो जाएगा सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर हम बात करें कि क्यों सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है, तो याद रखेंगे जो इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है जिसका स्वामित्व भारत स्पेटिस्ट एंड क्रिकेट क्लब के पास है, यानी भारत के जो स्पेट्स एंड क्रिकेट क्लब है उसके पास जो है ये लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का स्वामित्व है, यानी इसका मालिक है। क्लियर पॉइंट? यही कारण है कि सुनील गावस्कर के नाम पर इसका नाम रखा गया गावस्कर। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। तो M.K. स्टालिन के द्वारा ही मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरुआत की गई है। यह क्या है? तो याद रखेंगे जो क्लास 1 से 5 तक है, यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जो है वह है ये मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 1.14 लाख से अधिक लाभान्वित करने के लिए कितने विद्यालयों को चुना गया है? तो 1445 सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको चुना गया है। क्लियर? तो 101.14 लाख से अधिक लाभान्वित करने के लिए छात्रों को 1445 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को चुना गया है। क्लियर है? और किस राज्य सरकार के द्वारा? तो आपका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु के द्वारा। तो बात आई है तमिलनाडु की, तो आइए चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के आपने सीएम देख लिया M.K. स्टालिन। बात करते हैं तमिलनाडु की तट का नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु के तट का नाम है कोरोमंडल का तट। क्या बोलेंगे? कोरोमंडल का तट। नीलगिरी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। क्लियर है? जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं वह नीलगिरी क्षेत्र कहलाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। क्लियर है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एशियाई क्रिकेट परिषद के अनुसार एशिया कप 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो याद रखेंगे एशियाई क्रिकेट परिषद के अनुसार एशिया कप 2022 का आयोजन UAE में होगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ध्यान देने योग्य बातें यह है कि यह सबसे पहले आयोजन इसका कहां पर होने वाला था? श्रीलंका में। कहां पर होने वाला था प्यारे बच्चों? तो श्रीलंका में इसका आयोजन होने वाला था, लेकिन अब इसका आयोजन कहां पर होगा? UAE में। तो श्रीलंका में क्यों अब नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर आर्थिक संकट आ जाने के कारण, ठीक है, यह द्वीपीय देश है, तो द्वीपीय देश में श्रीलंका में आर्थिक संकट आ जाने के कारण अब इसका आयोजन UAE में किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन रहा है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अनुसार एशियाई कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो जो बच्चे पहले से रटे होंगे UAE, उनको ध्यान देना है कि अब इसका आयोजन UAE में होगा, श्रीलंका में ना होकर। क्लियर है? इसका आयोजन पहले श्रीलंका में होने वाला था। तो आइए थोड़ी सी चर्चा
श्रीलंका और यूएई की कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं यूएई की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों, तो अबू धाबी। क्या बोलेंगे, अबू धाबी। और बात करते हैं श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो 1972 के पहले से, कब, 1972 के पहले इसे सिलोन नाम से जाना जाता था और 1972 में इसका नाम पड़ा लंका। क्लियर है। और 1978 में इसका नाम क्या पड़ गया, श्रीलंका। क्लियर। और 1972 के पहले श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। क्लियर। हाल ही में देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS फर्स्ट किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे INS फर्स्ट भारतीय नौसेना को प्रदान किया गया है। किसे प्यारे बच्चों, तो भारतीय नौसेना को प्रदान किया गया है INS फर्स्ट। क्लियर है। तो पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS फर्स्ट, तो ये ध्यान देने योग्य बात ही है। पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS फर्स्ट किसे प्रदान किया गया, तो आपका जवाब हो जाएगा नौसेना को। क्लियर है। आइए, किस देश के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे यूक्रेन। क्या बोलेंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे, तो विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे, तो आपका जवाब हो जाएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति को। HCL टेक्नोलॉजी को रोशनी नादर लगातार कौन से वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला रही हैं, तो HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर लगातार दूसरे वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला रही हैं। क्लियर है। तो HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर, नाम याद रखना आप लोग, क्या नाम है प्यारे बच्चों, तो रोशनी नादर। क्लियर है। पूछा जा सकता है कौन सी महिला लगातार भारत की सबसे अमीर महिला के स्थान पर अपना स्थान बरकरार रखी हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा रोशनी नादर। क्लियर है ना, रोशनी नादर। हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसर ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। क्लियर है। तो फार्मूला 1 का मतलब ये जो रेसिंग होती है वही फार्मूला 1। तो फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा किसने किया है, तो सेबेस्टियन वेटल ने किया है। किसने प्यारे बच्चों, तो सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष की प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है, तो याद रखेंगे 2002। तो 2002 के क्या किया है, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम था उसमें एक विधेयक को मंजूरी दी है, संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। कौन सी सरकार ने, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। कौन से मंत्रिमंडल ने, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। क्लियर। हाल ही में अंडमान निकोबार कमान ने किसके साथ उड़ान योजना के अंतर्गत संपर्क बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो याद रखेंगे हाल ही में अंडमान निकोबार कमान ने किसके साथ, तो भारतीय, क्या बोलेंगे, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। तो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ अंडमान निकोबार कमान ने उड़ान योजना के अंतर्गत संपर्क बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आइए बात करते हैं, अंडमान निकोबार यहाँ पर आया है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या बोलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है। ये देखेंगे, अगर हम चर्चा कर लेते हैं अंडमान, ठीक है, अंडमान निकोबार से कैसे अलग होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा 10 अंश चैनल द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों, 10 अंश चैनल द्वारा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रीवियस डे का रिवीजन चला जा रहा है, वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट करेंगे और लास्ट मोमेंट पे आप ये जरूर कमेंट किया करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कितने देशों को इस एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कितने देशों को इस एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया, तो उम्मीद करते हैं कमेंट कर चुके होंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा 3 देशों को। वह 3 देश कौन से हैं, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट। क्या बोलेंगे, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट। क्लियर। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है,
असम के किस प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हो गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा अतुलानंद गोस्वामी। और उम्मीद करते हैं आप सही कमेंट किए होंगे, अतुलानंद गोस्वामी। क्लियर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? उम्मीद करते हैं यह भी आप सही कमेंट किए होंगे। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का 33वां स्थान है। क्लियर है। तो 33वां स्थान भारत का है। तो प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका। क्लियर है। द्वितीय स्थान किसका है? इथोपिया। क्लियर। आइए, राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन में भारतीय दल का ध्वजवाहक के रूप में कौन रहेगा? तो उम्मीद करते हैं सही कमेंट किए होंगे पीवी सिंधु। क्लियर है प्यारे बच्चों, पीवी सिंधु। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।